नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत ज़िले के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं जहां आज हम जाएंगे और बात करेंगे लोगों से कि इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी और युवाओं के क्या मुद्दे होंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे होंगे और बुजुर्गों के क्या मुद्दे होंगे। आज हम मौजूद हैं मिलाना के अंदर। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम लुकमान खान है। लुकमान भाई, ये बताइए, जब से 2026 लगा है, नए नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं की जब बात आती है तो प्रधान होने के बाद हर कोई नाट जाता है, मुकर जाता है अपने वादों से। और अब जैसे ही घोषणा हुई है कि 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, अब बहुत चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। इस बार मिलाना की जनता का, जो ग्रामीण है, उनका क्या मुद्दा होगा ग्राम पंचायत चुनाव में? सबसे पहली बात तो जय जी, जो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी है जी, हमारे यहाँ जितने पुराने नेता आके गए और जिला जिला पंचायत हो या प्रधान हो रहा है, कोई खास काम तो करे नहीं। आज तक ना तो हमारे यहाँ से कोई लड़कियों का स्कूल बना, एक बैंक की व्यवस्था नहीं है। इधर बढ़ना है या बुढ़ाना या बनौली जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे गाँव वालों को, बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरी बात यह है, अस्पताल नहीं है। रात के 10 बजे 11-12 बजे कोई परेशानी हो जाए बच्चों को, तो बुढ़ाना या बढ़ोतरी तो पहले नहीं मिलता। तो एक अस्पताल, एक बच्चों का स्कूल, एक बैंक, ये 3 तो ज़रूरी होने चाहिए हमें आने वाले टाइम में। इनकी हमें बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे कि गांव मिलाना की जनता से जो नए प्रधान हैं, नए प्रत्याशी हैं, अपने अपने जो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं आप लोगों से, उनसे आप क्या क्या विकास की बातें कर रहे हैं? क्या विकास आपको चाहिए, कितना ज़रूरी है इस गांव के लिए? ये सबसे पहला तो हम तो ये विकास इस मसला ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक तो बच्चों का स्कूल लड़कियों का करना होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट तो यह है, और एक अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बैंक, छोटा बैंक आ जाए, जैसे भाई 25, 30, 40, 50 हज़ार का, वो व्यवस्था का मनी ब्रांच हो जाए जो है भाई, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इनकी अगर आयु सुविधा अगर होनी जरूरी चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हैं हम। गांव मिलाना में कितनी वोट हैं? आज फिलहाल 2700 वोट के करीब है हमारे गाँव में। यानी 2700 के लगभग इस गांव की वोट है। लेकिन इसके बराबर में ये जो झुंडपुर पड़ता है, प्रासगढ़ पड़ता है, ये भी यहाँ कंट्रोल कवर हो जाता है। जब बनना स्कूल खुल जावे या बैंक खुल जावे या मतलब ये है हॉस्पिटल खुल जावे, तो ये 4 गाँव कवर कर लेता है, कर लेगा यहाँ से। जी, क्या नाम है? उम्मेद चौधरी। उम्मेद भाई, ये बताइए, जैसे कि 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं, ज़िला पंचायत चुनाव होने हैं, इस बार गांव मिलाना की ये जो ग्रामीण हैं, उनके मुद्दे क्या होंगे? जी, सबसे पहले तो यह है कि आपके ईरान चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप तक यहाँ पहुँचे और आपने जो है इसकी बात मीडिया तक पहुँचाने की आप वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होता है, मतलब गाँव के रास्ते और बिजली की, पानी की व्यवस्था हो, नाले की जो ये पानी के जो विकास की होता है, निकासी का रास्ता, और जंगल का रास्ता है बहुत ख़राब हो रहा है हमारे गाँव का। तो ये चाहते हैं, मतलब भाई इसमें सभी किसानों को फ़ायदा हो, किसी से आने-आने के बाहर के आदमी मेहमान आते हैं, इनको मतलब कोई परेशानी ना उठानी पड़े। औरतों को, बच्चों को स्कूल जाने के लिए गाड़ियों को जाम लगते हैं, या मतलब कोई रास्ते छोटे बड़े हैं, इनको सही रास्ते खुलवा दिए जाए। और ये जंगल के रास्ते खासकर किसानों के लिए, इनकी मतलब कुछ वो करी जाए तरक्की। आपके यहाँ, आपके गांव में कोई इंटर कॉलेज या कोई प्राइमरी स्कूल या कोई ऐसे मुद्दे हैं? यहाँ इंटर कॉलेज तो हमारे पास में है, लेकिन गांव में कोई खास स्कूल ऐसे नहीं है जो मतलब बच्चों को, भाई लड़कों को बाहर भेजने का पड़ता है मजबूरी में। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई बिजली की मतलब कोई यहाँ पे वो नहीं है, बाहर से बिजली का फीटर लगा हुआ है। लाइन खराब हो जाती है तो उसमें बहुत परेशानी किसान उठानी पड़ती है। हॉस्पिटल की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, वो भी बाहर जाना पड़ता है, बड़ौली बड़ौद बढ़ाना, वहाँ जाना पड़ता है औरतों को। उसके लिए कुछ अगर मान लिया भाई प्रयास करे भाई ये, तो बहुत बेहतर रहेगा। जो भी अपने यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़े हैं, सबसे विश्वास करते हैं आदमी। देखो अब भविष्य में क्या करें क्या नहीं, अब वो उनका काम है। अब तो वोट देंगे, भविष्य में आदमी सोचता है भाई चलो विकास हो, गांव में तरक्की हो, सबका फायदा हो, सभी को साथ लेके चले, सबको आदमी अच्छे से गरीब अमीर के बारे में ख्याल रखे, गांव में सब तरह के वो रहते हैं, बस ये होती है। 2026 का जो ग्राम पंचायत चुनाव है, उसमें किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? वोट तो जी यही रास्ते हैं हमारे, मान लिया हमें उस पर जाना पड़ा, कांटे में जा रहे, खेत में जा रहे अपने, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, सब रास्ते खराब हैं। अब चुनाव में वोट देवें, वादे करें, फिर अपना कुछ नहीं आदमी मुकर जा। तो हम तो इसी मुद्दे पे वोट करेंगे भी, क्या कि भाई हमारे रास्ते बन जा, और जी हमारा अस्पताल हो जाए तो बहुत बेहतर बात है।
यानी उप स्वास्थ्य केंद्र की भी बात कर रहे हैं इसमें। भाई मान लिया बैंक में हमें जंगलात मूली कट के जाना पड़े, हमारा यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। तो यही मुद्दे हैं हमारे, तो रस्त हो गई और तो कोई रसम, यही हमारी मांग होंगी बस डाड़ की। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागपत का एक गांव है खपराना। यहाँ के जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 2026 ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर खपराने की जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट करेगी। जी क्या नाम है? सतीश। सतीश जी ये बताइए, जैसे कि 2026 चुनाव आ गया है, ग्राम पंचायत चुनाव, जिसकी परमिशन ऊपर से आ गई है, इस साल में कभी भी हो सकता है। तो खपराना की जनता और किसान और मजदूर इस बार किस मुद्दे को लेकर ग्राम पंचायत चुनाव का वोट करेंगे? इस मुद्दे को लेकर करेंगे भाई, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। किसानों को कोई सुनता नहीं है, ना कोई यहाँ कोई सुविधा है, ना कोई मेडिकल लाइन है, ना कोई कॉलेज ऐसा ढंग का है, ना कोई रास्ता है, ना कोई हमारे यहाँ पुल है। ठीक है, और अपने पूरी रात यहाँ रहते हैं जंगल में, चीता खाओ सेह खाओ, हमारे यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। इतना जिनावर है कि हद से ज़्यादा हम अपनी मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे कि मानने की बात है, इस बार चुनाव है, ये तो आपने अपनी समस्या रख दी कि ये समस्या है इस गांव लोग, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, ये मुद्दे नहीं है क्या इस गांव के? हाँ, ये भी मुद्दे हैं। ना कोई सड़क है, ना कोई नाली है, ना कोई बिजली सही से है। ठीक है जी, कोई भी वो नहीं है। गांव में जल भराव की कोई समस्या ऐसी है जो जल भराव होता हो गांव में? जल भरा होता है, गांव में जल भरता है, कोई सुविधा नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई गांव से बाहर पानी निकल जाए, ऐसा कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। यानी इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। हाँ जी, विकास के मुद्दे पर होगा। जो विकास करेगा उसको वोट दिए जाएगी, जो विकास नहीं करेगा नहीं देंगे। कितनी वोट है इस गांव खपराना में? 1100 वोट हैं। 1100 वोट के लगभग वो हैं इस गांव में। जी क्या नाम है आपका? कृष्ण जी। कृष्ण जी ये बताइए, एक तो थोड़ा सा ऊंचा बोलिए क्योंकि माइक की और हवा की प्रॉब्लम होती है। जी ये बताइए कि 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव के जो वोटर हैं, किसान हो, मजदूर हो या किसी भी वर्ग से आते हो, तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी खपराना की जनता? मुद्दे तो बहुत काफ़ी है जी, पर लेकिन मुद्दा तो कोई उठा के अपना बनाता ही नहीं। अब बोलते हैं कि हम इसकी करेंगे वो करेंगे, गांव में राशन कार्ड दिलवाओगे, राशन कटे हुए हैं, राशन की कोई सुविधा नहीं है। वो जो बनवाते हैं तो जो बनवाते हैं राशन कम देता है, 1 यूनिट पे 1 किलो काट लेता है, 2 किलो काट लेता है, किसी को देता है, किसी को घर से भगा देता है। वो प्रधान के पास में जाते हैं, उसे भी टिरका देता है, कुछ प्रधान भी रिश्वत ले लेता है इसकी। नुके भाई हमको, नुके भाई हमें दे दिए कुछ, तो ऐसे और आम जनता को। आप जो बता रहे हैं राशन डीलर जो है, जो कोटा धारक है, आप बता रहे हैं कि वो कम देते हैं, कम तोलते हैं, तो आप ये बताइए कि इस मुद्दे को लेकर कहीं बाहर गए हैं, अपने ज़िले पे गए हैं? जिले पे गए थे जी, जिले पे जाने के बाद में यहाँ पर एक इसका अधिकारी आया हुआ था राशन वाला, वो भी भरपाई वैसे ही करके चला गया, लेकिन उसी की डीलर की माननी और किसी की नहीं मानती। जो आम हमारे गांव के बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका भी राशन काट लिया जाता है। तो गांव में और भी मुद्दे हैं? गांव में और भी मुद्दे हैं, जैसे कि कहीं खड़ंजा लगा हुआ है, कहीं नाली नहीं बनी हुई है, कहीं पे रास्ता छोटा है, कहीं पे कुछ ट्रैक्टर नहीं निकलता है, किसी की बोगी नहीं निकलती है। ऐसे भी बहुत से मामले हैं गांव के। तो इन्हें इन्हें मुद्दों को लेकर अब इस बार वोट होगा क्या? इस बार पंचायती चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव जो है 2026, इन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी क्या खपराना की जनता? मुद्दों को तो लेके वोट जब करे, अपनी मर्जी से हर आदमी टिकट भर लेता है, हर इलेक्शन लड़ लेता है। मुद्दा तो कोई गांव के इकट्ठा लोग नहीं करता, ना किसी को पूछता भाई हम इस काम को कराएंगे। अपनी मर्जी से वोट पर इलेक्शन लड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने के बाद में जो प्रधान हो जाएगा फिर अपने घर बैठ जाएगा, फिर उसे रिश्वत चाहिए। तो ये हो रहा है। काम नहीं कराना चाहता कोई भी, और काम कराता है तो पता नहीं उसका क्या होता है। जी ताऊ जी क्या नाम है? राम बोल जी। ताऊ जी ये बताइए, सेहत कैसी है आपकी? सबसे पहले तो खराब ही है जी, सांस चढ़ रहा। तो ताऊ जी, आप जैसे इतनी उम्र हो गई है आपकी, हम देख रहे हैं कि इस बार जो है 2026 ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे है। जब से 2026 1 जनवरी लगा है, तब से ही गांवों में एक होड़ सी आ गई है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। सब अब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अब अपना नाम पेश कर रहे हैं। इस बार खपराना की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी?
भाई ये नहीं सोचा भाई आदमी ठीक है यार भेजना होंडा का मुंह तो यही लग रहा है जी और क्या है बस और क्या तो विकास के मुद्दे नहीं है इस गांव में? विकास तो सब कह सब करवाऊंगे करवाता तो कोई है नहीं ना बस की हमारा केला गाँव है छोटा गाँव है जी अच्छा, जैसे कि इस बार सरकार ने गन्ने का भाव 400 रुपये किया था, आप लोग किसान हो, गन्ने का भाव 400 रुपये किया था, फर्क पड़ा है कुछ आमदनी पे, आय पे? अजी ऐसे कम निकल रहा है आपका तो एक ना निकल रहा है एक का पर्ची एक का भी कम निकल रही और यहाँ तो तोला जो है ऐसे हमें हमें साढ़े का चौकी दे दिया मारे हैं क्यों आज तक कोई है नहीं अधिकारी यहाँ से तो जैसे हम बात करें खपराना गांव की, इसमें सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी मुद्दे हैं कुछ? हाँ जी है तो सारे ही मुद्दे तो पर कौन सुनाई कर रहा है हमारे यहाँ केला गाँव है छोटा गाँव है हाँ केला ब्लॉक में वैसे है अलग वैसे है बिलोक कौन सा लगता है आपका? बिनोली जी बिलोक बिनौली है आपका, और तहसील कहाँ लगती है? बड़ौत यानी तहसील भी आपसे काफ़ी दूर है, तहसील बड़ौत लगती है। कितने किलोमीटर है लगभग यहाँ से? 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर आपकी तहसील है जी। आने जाने में दिक्कत नहीं होती? सारी दिक्कत है जी कोई सवारी थोड़ी है वहाँ 7 किलोमीटर तो पैदल मन लो पुल भी 8 किलोमीटर नो पे जान लगा वहाँ बनवा दिया यहाँ बनवा नहीं तो बागपत ज़िले के एक बहुत बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, जो कि कहते हैं कि बहुत काम करते हैं हम अपने ज़िले में, और अभी मंत्री भी हैं भारत सरकार में। हमारे चैनल के माध्यम से जयंत चौधरी से क्या अपील करना चाहेंगे? हमने तो पुल को कहा था कई बार हाँ हो जगह दे दिया वहाँ से जहाँ 2 किलोमीटर हाँ 10 किलोमीटर का एरिया 7 अरबा फिर दे दिया उन्हें तो सब कह रहे हाँ नहीं होना चाहिए यूँ क्या होना चाहिए हाँ सभी कह रहे हैं तो यानी विकास के मुद्दे होंगे, और इस बार विकास के नाम पर ही ग्राम पंचायत चुनाव की वोट होगी। अजी हाँ कहे तो सभी हम करवाओगे पर नहीं किसी पर नहीं होता किसी पर नहीं होता जी यू प्रधान तब अब जा पीछे अकबर मैं करो मैं बेचारा भाग दौड़ कर रहा कई बार न खलो भी गया पर किसी ने सुनवाई ना करी 30 गाँवों की तो रिपोर्ट लगाई इस वक्त मौजूद है हम शाहपुर बाणगंगा, जो कि पड़ता है ज़िला बागपत में। यहाँ के ग्रामीण और युवाओं से पूछेंगे इस बार 2026 में जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं, वो शाहपुर बाणगंगा के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करेंगे। जी, क्या नाम है? सुमित पाल। सुमित जी, ये बताइए कि 2026 जब से लगा है, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। इस बार बाणगंगा शाहपुर की जो जनता है, वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करेगी? जैसे कि हमारे यहाँ पे ये नाली खराब हो रही है, खुड़ंजा है, ये पानी का व्यवस्था नहीं हो रही, इधर ये नाली है सड़क के पास में, और ये हमारा जो गांव है ये 3 जैसे कि खेलने के लिए बच्चों को यहाँ कोई सुविधा नहीं है, भाई कहीं किसी के खेत में जाके खेलते हैं और कोई सुविधा नहीं है गांव में ऐसी कोई खास। कितनी वोट होंगी इस गांव में लगभग? इसमें 1400 के करीब। 1400 वोट हैं लगभग। तो इस गांव में कितना विकास हुआ है पिछले हिसाब से अगर देखें, कितना विकास हुआ है? विकास तो इतना कोई खास नहीं हो रहा गांव में, पार्टीबाजी लगी हुई है सब। पार्टीबाजी लगी हुई है, लेकिन इस बार जो बाणगंगा शाहपुर की जो जनता है, वो इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। यस। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज जी, ये बताइए, जब से 2026 लगा है, ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, लोग गांव में अपने अपने चेहरे पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार जो है इस गांव शाहपुर बाणगंगा की जो जनता है, वो ग्रामीण है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेगी? ये उसके लिए करेंगे जो बच्चों के खेलने के लिए साधन बढ़िया करेगा, नाली खरंजे साफ सुथरे कराएगा, सीपर वगैरह मौके पर लगाएंगे, उनके लिए होगा ये। और जो अच्छा विकास करेगा उन्हीं को ही मुद्दे पे वोटिंग करेंगे हम। यानी विकास का मुद्दा इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में बाणगंगा शाहपुर में हावी होगा। जी, यानी जो हमारे गांव का विकास, जैसे राशन है, गरीब आदमियों का अच्छा मकान बनवाएं, इसलिए उस मुद्दे पे चुनाव होगा। यानी विकास ही मुद्दा होगा इस बार पंचायत चुनाव में। जी, धन्यवाद।
तो ये थे बागपत ज़िले के गांव और उनके ग्रामीण जो उनके मुद्दे थे वो आपके बीच रखे। और इस बार जो है ग्राम पंचायत चुनाव पर हावी रहेगा विकास का मुद्दा। युवाओं का जो मुद्दा है वो भी विकास का ही मुद्दा है और महिलाओं का जो मुद्दा है वो भी विकास का ही मुद्दा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।